हेलो गाइस, वेलकम टू लोकल स्कूल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 28 अगस्त यानी कि आज जो आइल्स का एग्ज़ाम हुआ है उसमें राइटिंग टॉपिक क्या थे, टास्क 1 टास्क 2 दोनों स्लॉट्स के लिए, इवनिंग एंड मॉर्निंग स्लॉट के लिए। साथ ही देखेंगे राइटिंग और रीडिंग और लिसनिंग कैसी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए गाइस, जो मॉर्निंग स्लॉट में आज का ऐसे था, मैनी पीपल थिंक देयर इज़ अ जनरल इंक्रीज ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर एंड अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट टू अदर। व्हाट डू यू थिंक आर द कोज ऑफ दिस एंड हाउ टू इम्प्रूव द सिचुएशन। तो गाइस, आप इस स्टेटमेंट को समझें कि बहुत से लोग सोचते हैं कि आज जो एंटी सोशल बिहेवियर है, यानी लोग एक दूसरे को मिलना पसंद नहीं करते, एंटी सोशल हो रहे हैं, और साथ ही लैक ऑफ रिस्पेक्ट, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी नहीं करते। इसमें इंक्रीज़ होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है आज की सोसाइटी में। इसके क्या कारण है, हमने बताना था कि इसके क्या क्या मेन कारण है, और इस कारण को या इस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे इस सिचुएशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेनली गाइस, जैसे आप जानते हैं कि जो हमारी पास्ट था, यानी कि आप मानिए 10-15 साल पहले हम बड़ों को कितना सम्मान करते थे सभी, और अभी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आज नहीं करते हैं, लेकिन जो ऐसे का टॉपिक है वो ये है कि आज के समय में रिस्पेक्ट बड़ों के लिए कम हो रही है। बड़ों के लिए नहीं बल्कि छोटों के लिए भी। हम अपने दोस्तों से प्यार नहीं करते हैं, उनके साथ बातें करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये हम सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही हम रिस्पेक्ट क्यों कम हो रही है, इसके बारे में आपने लिखना था और इसके फिर सलूशन देने थे। तो देखिए गाइस, मैं आपके सामने आज एक सैम्पल आंसर रख रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सैम्पल आंसर पूरा 7-8 बैंड का है, लेकिन गाइस आप कभी भी किसी का आंसर है उसको कॉपी मत कीजिए करो, उसके पैटर्न को कि वो कैसे लिख रहा है। आपको सिर्फ आइडियाज़ देखने हैं। अगर आपको आइडियाज़ कम पढ़ते हैं तो आप बस एक आंसर पढ़ सकते हैं इंटरनेट से कोई भी, और उससे साथ आपको आइडिया मिल जाएंगी कि आप अपने ऐसे को किस तरह लिख सकते हैं। तो इस ऐसे से भी आपने सिर्फ आइडिया उठाने हैं, जो फॉर्मेट आप जिस फॉर्मेट में आप लिखते हैं बस उसी फॉर्मेट में लिखना है। तो चलिए हम आप इस सैम्पल आंसर को पढ़ लेते हैं एक बार। Nowadays many people believe that there is an increase in crime and disrespect in society। तो ये इसको ही पैराफ्रेज किया गया स्टेटमेंट को। इन दिस ऐसे, इस ऐसे में आई विल डिस्कस प्रोबेबल कोज, इसके क्या कारण है, सोल्यूशन टू कैटर दिस इश्यूज़, की इस इशू को कैटर करने के, इसको लगाम पाने के लिए क्या सोल्यूशन है वो भी बताऊंगा, और इसके मेन कॉज भी बताऊंगा। इंट्रोडक्शन में तो बस यही लिखना होता है जो आप अपने ऐसे में बताओगे। तो ये तो सिंपल था। उसके बाद BP1 की बात करें तो फर्स्टली, टेलीविज़न एंड वर्चुअल मीडिया बी कंसिडर एज द मेजर फैक्टर फॉर कल्टिवेटिंग वायलेंस एंड अमंग सिटीजन्स। तो गाइस, इसके देखिए कि जो फर्स्ट कारण बता रहा है इस ऐसे में, टेलीविज़न एंड वर्चुअल मीडिया, ये दोनों एक अब मेजर कारण है, मेजर फैक्टर है कल्टिवेटिंग वायलेंस अमंग सिटीजन। जो सिटीजन में वायलेंस हो रहा है, मतलब कि जो डिसरिस्पेक्ट करते हैं या फिर जो एंटी सोशल बिहेवियर है, उसके जो टेलीविज़न और वर्चुअल मीडिया है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, देयर आर हाईली इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल टूवर्ड ग्रूसम एंटी सोशल बिहेवियर एंड डिसरिस्पेक्ट टूवर्ड ईच अदर। तो वही बात है, उसको दूसरे शब्दों में लिखा हुआ है। फॉर इंस्टेंस, जैसे इसने एग्जांपल दी, टेलीविज़न शो, टेलीविज़न पर जो शो आते हैं सच एज गेम ऑफ थ्रो, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इंडियन थ्रो, क्राइम पेट्रोल, CID वगैरह, इसको भी लिख सकते हैं। विच प्रमोट क्राइम, जो क्राइम को एक तरह से प्रमोट करते हैं। ब्लड बाथ, खून दिखाया जाता है, हत्याएं दिखाई जाती है, हेट्रेड, नफरत दिखाई जाती है, और जब उसको चिल्ड्रन देखते हैं स्पेशली तो वो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जो इसके साथ ही देखिएगा इसमें क्या किया गया, आपको इस अगर ऐसे का पैटर्न देखना है तो इसने पहले BP1 में एक प्रॉब्लम बताई कि ये प्रॉब्लम है, इसका ये कारण है प्रॉब्लम का, और उसके साथ ही इसको BP1 में ही उसका सोल्यूशन बता रहा है। आप यहाँ देखिए द सोल्यूशन कैन बी टू कंट्रोल दिस कंटेंट। इसके अंदर यहाँ पर सोल्यूशन है इन कंटेंट को कंट्रोल करने का। क्या है, पेरेंट्स कैन कंट्रोल द चैनल व्यू बाय देयर चिल्ड्रन। जो पेरेंट्स है वो चैनल्स पर कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन कौन से चैनल उनके बच्चे देखें। एज वेल एज गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है इंडिविजुअल को सेल्फ डिसिप्लिन में रहने का, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करवाने के लिए, तो जो यूथ है उसको एक सही डायरेक्शन मिल सके। तो बस इसमें जो BP1 में ये लिखा हुआ है, पहले टेलीविज़न और वर्चुअल मीडिया को मेन जो मुद्दा बनाया हुआ है कि ये उसका कारण है। इस कारण को पहले एक्सप्लेन किया हुआ है एग्जाम्पल के साथ, और उसके बाद इसका सोल्यूशन दिया गया है कि कैसे इससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, सिचुएशन को सुधार कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं BP2। गाइस, BP2 में क्या है, इसके BP2 में सेकंड रीज़न दिया है कि सेकंड रीज़न क्या है, और जिसने सेकंड रीज़न बताया है वो है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर एजुकेशन एट ए प्रीमेटिव स्टेज कैन आल्सो बी मेजर रीज़न फॉर क्राइम एंड लैक ऑफ रिस्पेक्ट। आप कह सकते हैं कि जो सेकंड रीज़न है इम्प्रॉपर नॉलेज, मतलब कि अनपढ़ता है, वो एक सेकंड रीज़न है कि डिसरिस्पेक्ट और जो हमारा क्राइम बढ़ते जा रहे हैं हमारी सोसाइटी में।
तो आप इस BP2 को पढ़ लेना, आपके सामने इसका स्क्रीनशॉट लेना या फिर वीडियो को पॉज कर लेना। अगर मैं पढ़ाने लगा तो वीडियो बहुत लेंथी चली जाएगी। तो ये तो BP2 था। उसके बाद आ गया कंक्लूज़न। तो कंक्लूज़न में बस आपने वही लिखना होता है जो आपने BP1 और BP2 में बताया है रफली। आपने क्या कहना है, इसको पढ़ लेते हैं। बाय कंट्रोलिंग द कंटेंट इन टेलीविजन एंड इंटरनेट आइदर बाय सेल्फ कंट्रोल और बाय पेरेंट्स कीपिंग द टैप ऑन चिल्ड्रन एज वेल एज प्रोवाइडिंग द फ्री एजुकेशन टू एवरीवन, क्राइम एंड डिसरिस्पेक्ट विच इज़ प्रिवेलेंट इन सोसाइटी कैन बी कंसिडरेबली डिक्रीज। वो लिखा हुआ है गाइस कि दोनों रीज़न मैंने बताए हैं, अगर उन पर कंट्रोल किया जाए तो हम अपनी सोसाइटी से ये जो चीज़ें हैं उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा मॉर्निंग स्लॉट में जो ऐसे था, उसकी डिटेल थी। आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर आप ऐसे को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इससे आपको आइडियाज़ की कभी कमी नहीं रहेगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पैटर्न वही रखना जैसे आप लिखते हो। पैटर्न हर एक स्टूडेंट का अलग अलग होता है, लेकिन आपकी वहाँ पर क्या चेक हो रही है, आपकी इंग्लिश की राइटिंग की स्किल चेक हो रही है। आपको अगर लिखना आता है, आप अगर कोई भी ग्रामर मिस्टेक नहीं करते हैं तो ईज़िली आपको 6.5 तो मिल ही जाएंगे। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं इवनिंग स्लॉट में। मॉर्निंग स्लॉट का तो हमने देख लिया। इवनिंग स्लॉट में जो ऐसे था, टुडे मोर एंड मोर स्टूडेंट्स आर डिसाइडिंग टू मूव टू अ डिफरेंट कंट्री फॉर हायर स्टडीज़, डू यू थिंक द बेनिफिट आउटवेयर द ड्रॉबैक्स। तो गाइस देखिए, ये सभी हम भी कर रहे हैं, हम मूव करना चाहते हैं किसी और कंट्री में हायर स्टडी के लिए। तो ये ऐसे मैं मानकर चलता हूँ कि आप सभी के लिए ईजी था, क्योंकि हम सभी मूव कर रहे हैं। बस आपने जो रियलिटी है उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लिखना है कि हम क्यों मूव कर रहे हैं। आपने लॉन्ग टर्म के लिए हम मूव कर रहे हैं ताकि हम आगे एक अच्छी फैसिलिटीज़ देख सकें जो हमारी कंट्री में बहुत कम देखने को मिलता है। मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि अपनी कंट्री के बारे में नेगेटिव लिखना। तो इसका भी मैंने आपको एक सैम्पल आंसर दिया है, आप देख लेना। ये इंट्रोडक्शन है, वीडियो को पॉज कर पढ़ लेना। और ये BP1 है। आपने सिर्फ आइडियाज़ देखने हैं, पैटर्न भी देख सकते हो। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि पैटर्न बिल्कुल गलत है या फिर गलत होगा, लेकिन अगर आप इससे और अपने पैटर्न को कंपेयर करेंगे तो शायद हो सकता है कि ये उसने जो पैटर्न लिखा हो वो थोड़ा अलग हो सकता है। तो इसलिए कह रहा हूँ आइडियाज़ देखिए, पैटर्न अपना यूज़ कीजिए जो आप करते हैं। और BP2 आप वीडियो को पॉज कर लेना और इसको फिर पढ़ लेना अगर आपने आइडियाज़ देखने, अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा। और फिर ये एंड में कंक्लूज़न है। तो ये थे हमारा टास्क 2 इवनिंग स्लॉट के लिए। अब बात करें टास्क 1 की। मॉर्निंग में पाई चार्ट था और टास्क 1 मॉर्निंग में पाई चार्ट था, और जो इवनिंग में था वो प्रोसेस कह सकते हैं, फ्लो चार्ट कह सकते हैं, पिक्चर की फॉर्म में था फ्लो चार्ट और प्रोसेस डायग्राम था। उसके बाद हम बात करें अगर रीडिंग और लिसनिंग की गाइस, तो जैसा कि मैंने स्टूडेंट्स का रिव्यू लिया है, तो जो रीडिंग थी वो एक शेड्यूल मॉर्निंग में तो शायद इजी थी, और जो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, एक शिफ्ट में इजी थी और एक में मॉडरेट थी। एक्चुअली मेरे ध्यान में नहीं है किस में इजी थी किस में मॉडरेट थी, बट एक शिफ्ट में इजी थी, एक में मॉडरेट थी। और लिसनिंग, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, लिसनिंग इजी होती है। अगर आपके लिसनिंग में भी बैंड डिडक्ट होता है, बहुत कम चांस होते हैं कि लिसनिंग में किसी के बैंड डिडक्ट होंगे, कम रह जाएंगे लिसनिंग में बैंड। अगर कम रहते हैं तो उसमें आप ही का कहीं ना कहीं फॉल्ट होगा, आपने अच्छी से प्रैक्टिस नहीं की होगी। हाँ, हो सकता है एक आधी बार लिसनिंग डिफ़िकल्ट हो जाए, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो गाइस यही था आज की वीडियो में। होप आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा, आपको पता चल गया होगा आज टास्क 1 क्या थे, टास्क 1 और टास्क 2 क्या था। और अगर आपने एग्ज़ाम देना था तो आप चेक कर सकते हैं, आपने कि आज एग्ज़ाम हुआ था उस टॉपिक पर लिख कर देख सकते हैं, और फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे होते तो आप कितना स्कोर कर सकते थे, कैसे आप अपने आप को मतलब कि एक इन्वायरमेंट कैसा क्रिएट कर सकते थे। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ट्राई करें कि ऐसा इन्वायरमेंट अपने नीड क्रिएट करें, और 4-5 दिन कंटिन्यू लिख कर देखें। जैसे टास्क 1 और टास्क 2 दोनों 1 घंटे में एक और में लिख कर देखें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और एग्ज़ाम में आपको टाइम की कमी ना महसूस हो। तो यही था गाइस, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।